जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करें पहले प्रश्न पे, तो पहला प्रश्न अगर आप देखोगे ध्यान से कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या है? शाहजहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और ये सभी। तो ये जो सभी के सभी है ना, चाहे आप बात कर लो इधर मुमताज आरा का, रोशन आरा का या गौहर आरा का, तो ये सभी जो है आपका मुमताज और शाहजहां की पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का जो भाई है वो कौन है? देखिए तो कमरान है ना, क्या आपका असकरी और हिंदेल, ये सभी के सभी जो है ना वो आपके हुमायूं के भाई हैं। चाहे आप कमरान का बात करो है ना, जो अस्करी का बात करो या हिंदाल का बात करो, तो सभी के सभी जो है हुमायूं के भाई हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष था? यानी कि सबसे ज्यादा अगर विकास किसी के काल में अगर चित्रकला का हुआ है ना, तो वो किसके शासन काल में हुआ? तो याद रखिएगा जहांगीर के कारण शासन काल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 100 जो होगा आपका सही होगा। वहीं अगर पूछेगा स्थापित कला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पे था, तो याद रखिएगा शाहजहां। लेकिन अगर पूछेगा चित्रकला तो आपको क्या मारना? जहांगीर। ये बात याद रखिएगा। अब प्रश्न है आपका कि रजमा नामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था? तो महाभारत जो है ना, इसको रजमा नाम के नाम से फारसी में अनुवाद कराया गया था। अब है आपका गुलबदन बेगम। बड़ा अच्छा सा नाम है और बड़ा सिंपल सा नाम जो मुझे हमेशा याद रहता है। प्रश्न क्या है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा को लिखने का काम किया था? यानी कि हुमायूं के जीवन के बारे में लिखने का जो काम है वो किसके आग्रह पे किया था? तो याद रखिएगा अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने क्या किया था? हुमायूं नामा लिखने का काम किया था। और 2022 में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि बादशाह नामा किसने लिखा था? बादशाह नामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या किया था कि बादशाह नामा लिखने का काम किया था। अब एक राजकीय नियम है जिसे क्या बोला गया? क्या बोला गया? यस्सा। तो यस्सा जो है वो एक राजकीय नियम है, किसने लागू करने का काम किया था? तो देखिए 7 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, चंगेज खान। तो चंगेज खान ने क्या किया था? एक राजकीय नियम है जिसे क्या बोला जाता है? यस्सा, उसे लागू करने का काम किया था। अब अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है आपका? तो हेनरी बेवरीज जो है इसने क्या किया था? आपका हुमायूं नामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर जो आपका 9 नंबर का प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं मेरे लाइफ का कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है नूरजहां, और नूरजहां को घर में लाडो यानी कि लाडली कहकर बुलाया जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि नूरजहां जो है ना वो लाडली बेगम की बेटी है। यानी कि आप सीधा मान लो आपका आंसर क्या बताना है कि लाडली बेगम जो है वो किसकी पुत्री है? तो नूरजहां की पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर अ जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 10 नंबर का कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? ये जो फतेहपुर सिकरी है ना उसको राजधानी बनाने का किसने काम किया था? तो अकबर जो है फतेहपुर सिकरी को अपना राजधानी बनाने का काम किया था। अगला प्रश्न है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शंस क्या? कॉर्निश, सजदा, पाइबोस और ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये 2 नंबर, यानी कि ये सभी। तो कॉर्निश बोलो, सजदा बोलो या पाइबोस बोलो, सभी जो है दरबार में अभिवादन करने का तरीका था। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था? ये 2 तरीके का प्रश्न बनता है कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने। अब सवाल है कि कब किया था? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 1581। तो 1581 में दीन ए इलाही नामक धर्म का अकबर ने स्थापना किया था या चलाया था। अगला प्रश्न है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहने का काम करती थी? यहाँ जो इनकी 3 बेटी है ना, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, तो इनमें से कौन सी जो बेटी है जो आगरा में जो है शाहजहां और दारा के साथ रहने का काम करती थी? तो याद रखिएगा जहां आरा जो है वो शाहजहां और दारा के साथ आगरा में रहने का काम करती थी। अगला प्रश्न है आपका बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। और अगर आपने एक पिक्चर देखा होगा अक्षय कुमार का चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें वो कुंफू कराटे सीखने का काम करता है ना, तो प्रश्न क्या है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन क्या? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और किसी ने नहीं। तो 14 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, यानी कि जहां आरा ने क्या किया था? चांदनी चौक
चांदनी चौक का जो है निर्माण दिल्ली में करवाने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न बड़ा अच्छा सा है कि बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज है? तो 14वां नंबर का वंशज यानी कि 14th वंशज क्या है? चंगेज खान का कौन है? तो बाबर। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम कौन सी? एक डांसर यानी कि नर्तकी, सिंगर यानी कि गायिका, लेखक यानी कि राइटर और नायिका यानी कि आपका एक प्रकार की हीरोइन। तो आंसर क्या होगा? लेखिका। तो गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका थी, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न। अगर आपने अकबर का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत कम अवस्था में अकबर के माता पिता मर गए थे, जिसके बाद उनको राजा मानते हुए उनके जो संरक्षक थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे, जिसने शासन किया था, उनका कौन क्या नाम था? बेरम खान। तो प्रश्न क्या है कि अकबर का संरक्षण बनकर किसने शासन किया? तो बेरम खान ने किया था। ऑप्शन नंबर अ जो होगा, ऑप्शन नंबर अ क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो याद रखिएगा 12,000, कम से कम 12,000 का मनसबदार उसको बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देख सकते हो ये कब पूछा गया? तो झारखंड बोर्ड में 2016 में और बिहार बोर्ड में 15, 16, 18, 21 और 22 में पूछा गया। तो याद रखिएगा कि ये शुरू क्या होता है? बाबर से। तो बाबर जो है बाबर से शुरू होगा और कहां जाके खत्म होगा? तो ब से खत्म होगा, ब से शुरू और ब से खत्म। तो देखिए एक बंगला में ट्रिक है कि बाबर होइलो, आबार जोट, छारीलो और सूरे, है ना। तो याद रखिएगा कि अंतिम जो मुगल बादशाह उनका क्या नाम था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था? और यह प्रश्न अभी हम लोगों ने किया, तो आंसर याद रखिएगा जहांगीर, है ना। जहांगीर के काल में क्या चित्रकला और शाहजहां के काल में क्या था? तो याद रखिएगा आपका जो घर बनाने का होता है ना, जो घर बनाने का जो सिविलाइजेशन होता है वो आपका चरमोत्कर्ष पे था। अब देखिए नामा करके तुजक ए बाबरी, तुजक ए जहांगीरी, ये बड़ा सा आता है, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि तुजक ए जहांगीरी किसकी रचना है? तो तुजक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर की रचना है। और तुजक ए बाबरी किसकी रचना है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो तुजक ए जहांगीरी जो है आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि तुजक ए जहांगीरी वो किसकी रचना है? तो ये जहांगीर की रचना है। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का जो संस्थापक है ना, अभी मैंने बोला ब से शुरू ब से खत्म, तो याद रखिएगा बाबर। क्या होगा? बाबर, है ना। अगला प्रश्न है तुजक ए बाबरी किसने लिखा था? तो तुजक ए बाबरी लिखने का काम किया था अकबर ने। और तुजक ए हम लोगों ने अभी देखा, तुजक ए जहांगीरी, जहांगीर ना, तुजक ए बाबरी, बाबर ने। अगला प्रश्न है कि अकबर का वजीर कौन था? तो जो इसका बॉडीगार्ड था, संरक्षक था, कौन था? बेरम खान। तो बेरम खान जो था ना वो अकबर का वजीर था। अगला प्रश्न है आपका कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? ये जो मुमताज महल है ना ये किसकी पुत्री थी? तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? असफ खान। तो मुमताज महल किसकी पुत्री थी? असफ खान की। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? यानी कि जब अकबर अपने चरमोत्कर्ष पे था, ये जब अकबर शासन कर रहा था उस समय सबसे लोकप्रिय इतिहासकार कौन था? तो बदायूनी। कौन था? बदायूनी। ऑप्शन नंबर ब जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो वो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से जो है आपका औरंगजेब को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 100 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आईन ए अकबरी किसकी रचना है? तो आईन ए अकबरी जो है ना आपका वो आपका अबुल फजल का रचना है। तो ऑप्शन नंबर अ जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? और अगर आपने चैप्टर 5 का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो आप मुझे कौन बता दो कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है ना वो कहां बिताने का काम किया था? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में। कहां पे? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है आपका कि शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ना वो अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 32 का क्या हो जाएगा? आपका 100 जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अभी मैंने बोला कि स्थापित कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापित कला जो है वो शाहजहां के काल में, और जो आपका चित्रकला है वो जहांगीर के काल में। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और आपका दूसरा युद्ध 1556। याद रखिएगा। तो पहला युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था?
और दूसरा युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है ना। तो दूसरा युद्ध तो बाबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो तो, अगर आपने याद किया होगा तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, दीन ए इलाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या दीन ए इलाही जो है वो किससे संबंधित है, तो 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 100 अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही चलाया था। अब प्रश्न ये भी आएगा कि मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार। क्या कहा गया इसको, सरकार, है ना, याद रखिएगा। क्या कहा जाता था इसे, सरकार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 100 जो होगा आपका सही होगा। अब जजिया कर है भाई, तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाने का काम किया था, तो और कोई नहीं था। 37 का क्या होगा ऑप्शन नंबर, वो अकबर ने ही क्या किया था, जजिया कर हटाने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह जाना जाता है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी केवल जीटी रोड के लिए नहीं, और क्या होगा, प्रशासनिक सुधार के लिए जो था भूमि सुधार। अगला प्रश्न है आपका, दीन ए अशरफ का क्या अर्थ है, दीन ए अशरफ का क्या अर्थ है, तो 39 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 100 क्या होगा, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। अब प्रश्न है कि अकबरनामा का रचना किसने किया था, अकबरनामा का रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा इसको किया था अबुल फजल ने। तो ऑप्शन नंबर ब जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां कराया था। किसके लिए, मुमताज के लिए, सबको पता है। भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, भारत में ये जो सुलह ए कुल का जो नीति है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो अकबर ने। क्या, अकबर ने किया था। अब नीचे भी प्रश्न मिलेगा कि सुलह ए कुल का मतलब क्या था। अगला है कि जजिया किसके लिए लिया जाता था, तो जिम्मियों के लिए लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। देखिए 2018 का प्रश्न है झारखंड बोर्ड में। अगला प्रश्न है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ओ जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, तो बुलंद दरवाजा जो है ना आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ओ जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल। कौन था आपका, टोडरमल जो है वो अकबर का वित्त मंत्री था। अगला है कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित करने का काम किया था, तो 48 का क्या होगा ऑप्शन नंबर वो हुमायूं। तो हुमायूं को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हराने का काम किया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो याद रखिएगा कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जो शासनकाल वो किसका है, जहांगीर का है। अगला प्रश्न है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होगा, तो सार्वभौमिक शांति, यानी कि सभी जगह शांति इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच में हुआ था, तो हेमू के बीच में। अब देखिए जीतल के एक प्रकार का सिक्का जो किसका बना होता था, तांबा का, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ब जो होगा सही हो जाएगा। तो जीतल का एक प्रकार का सिक्का है। अगला प्रश्न है आपका कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है, सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो कहां पे स्थित है, तो आगरा में। कहां पे स्थित है, आगरा में। अगला प्रश्न है कि जीतल किस धातु का बना होता था, मैंने अभी बताया जीतल एक प्रकार का सिक्का है जो कि तांबा का बना होता था। तो ऑप्शन नंबर 100 जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया था। आगे बात कर। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो कब है जब अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था, तो याद रखिएगा 1564 में। अकबर का मकबरा स्थित है, अकबर का मकबरा कहां स्थित है, तो सिकंदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा, सिकंदरा में, ठीक है। अगला है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था, तो तानसेन जो था ना वो अकबर के दरबार का बेस्ट सिंगर हुआ करता था। अगला है कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, जो सुलह ए कुल की जो नीति है वो किसका था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर वो अकबर। तो अकबर का क्या था, सुलह ए कुल का नीति जो था वो अकबर का था। और अंतिम है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर ने किसे हराया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी को हराने का काम किया था। तो 60 का क्या होगा ऑप्शन नंबर वो। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसका हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कवर कर लिया। साथ ही साथ आपको जो है ना कल इंपॉर्टेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपके पूरे के पूरे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट भी देखने के लिए मिलेगा। और कुल मिला के 12 या 14 चैप्टर है जिसका हम लोग धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करके दे देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कर ले, और सबसे बड़ी बात जो भी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।